नमस्कार दोस्तों, आज जिस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आ गए ना, वो घटना एक साधारण से लड़के के साथ घटी थी। बेचारा अपने घर से बाहर किसी कॉलेज के प्रोजेक्ट के पर्पस में निकला था। उसने सोचा भी नहीं था कि ब्रह्म पिशाचनी की वजह से उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घट जाएगा। कुछ बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावना हुआ। आइए जिया की ज़ुबानी पूरी कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी, अंशुमन नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि ऋषिकेश शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। उसकी पूरी फैमिली वहीं पर हमेशा से रहती थी और ये घटना आज से कुछ साल पहले उसके साथ घटी थी, जब वो कॉलेज में था। कॉलेज में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। रोज़ कॉलेज जाता था, पढ़ाई लिखाई करता था, अपने प्रोजेक्ट से काम करता था, अपने घर आता था, सोता था, खाता था। सब कुछ उसकी ज़िंदगी नॉर्मल वैसी ही कट रही थी जैसा कि हर एक बच्चे की ज़िंदगी रहती है जब वो पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि उसके कॉलेज वाले काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट उसको दे के रखे थे। मतलब कि उसको क्या, इनफैक्ट उसके क्लास के सबको ही मिला हुआ था। तो वो सोचता है कि यार मैं अकेले कैसे कैसे करूँगा। एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, उसकी वजह से मेरी छुट्टी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं अकेले इतनी सारी चीज़ें हैंडल कर पाऊँगा कि नहीं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में चीज़ें मुझे नॉलेज नहीं है, मैं कैसे अकेले करूँगा। अपना एक दोस्त है उसका, राज नाम का, उससे वो बात करता है। बोलता है कि तू भी प्रोजेक्ट करने वाला है ना, जो प्रोजेक्ट अपने कॉलेज से मिला है। बोलता है ऑब्वियस सी बात है यार, करूँगा ही। तो अंशुमन बोलता है तो क्या मैं तेरे साथ ही कर लूँ, तेरे घर आया करूँगा, घर आके प्रोजेक्ट कर लूँगा और ईज़ी हो जाएगा दोनों के लिए, दोनों अपन मिल बांट के करेंगे। तो राज बोलते हैं हाँ हाँ भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंशुमन बोलता है दूर तो है तेरा घर यार, लेकिन क्या कर सकते हैं। जो राज का घर था ना, थोड़ा आउटर एरिया में था। ये ऋषिकेश का थोड़ा शहरी एरिया में रहता था, लेकिन वो थोड़ा सा जंगली और आउटर एरिया में रहता था राज। तो ये बोलता है कि हाँ यार ठीक है, आ जाऊँगा, कर लूँगा। इन लोगों की बात होती है और अंशुमन अपने घर पे बात करता है घर वालों से और बोलता है कि मैं प्रोजेक्ट का काम मिला हुआ है, जो करने के लिए राज के यहाँ ही जाऊँगा और वहीं से करके आ जाया करूँगा। तो अंशुमन के घर वाले उसको बहुत ज़्यादा समझाते हैं, बोलते हैं देख बेटा, रात नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए, जंगली जानवर वगैरह भी निकलते हैं और बहुत सारी चीज़ें भटकती हैं रात के टाइम में, तो ज़्यादा लेट ना हो। बोलता है अंशुमन कि नहीं नहीं मम्मी पापा, मैं लेट क्यों करूँगा, मैं जल्दी शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले ही आ जाया करूँगा। मेरा कॉलेज दोपहर में छूटता है, दोपहर के टाइम में राज के यहाँ जाऊँगा, पूरे दिन प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग और फिर शाम के 5:30-6 बजे करीब उसके घर से निकल जाऊंगा और अंधेरा होते होते अपने घर कैसे भी पहुंच ही जाऊंगा। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा ही करता है। डेली राज के घर पे अपने नोटबुक सारी चीज़ें लेके जाना चालू करता है और वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहा है। बहुत ज़्यादा टफ था क्योंकि इनका फाइनल ईयर का लगभग चल रहा था और इनको प्रोजेक्ट्स अच्छे खासे करने के लिए मिले हुए थे। तो करते करते कुछ दिन हो जाते हैं, 2-3 दिन। उसके बाद अब आखिरी दिन बचा था जो प्रोजेक्ट का इनका, वो थोड़ा टफ था, समझ में नहीं आ रहा था करने का। राज भी बहुत टाइम से अटका हुआ था, उसके घर के लोग भी कुछ काम में इन्वॉल्व हो गए थे। उनके मतलब उसके कज़न ब्रदर की शादी थी राज की, तो वो थोड़ा बहुत उधर भी इन्वॉल्व हो जा रहा था, फिर आ रहा था। तो अंशुमन भी काम करवा दे रहा था, शादी वाला घर था, सारी चीज़ें। तो इसके चक्कर में इनके प्रोजेक्ट के लिए लोग लेट हो जाते हैं। मतलब जो पूरा दिन ये लोग करने वाले थे, वो पूरा दिन ढंग से नहीं कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत शादी वादी का घर है, थोड़ा बहुत काम वाम करवाते हैं। और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करते करते टाइम इतना निकल जाता है कि इनको करते करते प्रोजेक्ट लगभग रात के 10 बज जाते हैं कंप्लीट होते होते। अब आज अंशुमन ने ठान लिया था कि रोज़ इतना दूर जंगली एरिया में आना पड़ता है, आज तो प्रोजेक्ट करके ही जाऊंगा। तो उसके घर वाले फ़ोन कर भी रहे अंशुमन के, तो झूठ बोल दे रहा है। बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं अपने शहर में ही हूँ, एक दोस्त के घर पे हूँ, इधर ही मैं आ गया हूँ, मैं राज के घर पे नहीं हूँ, मैं आ गया हूँ। झूठ बोल रहा है क्योंकि उसको प्रोजेक्ट करना ही था। उसको पता था घर वालों को बोलूँगा तो उनको लगेगा कि इतना रात हो गया है और वो फालतू परेशान होंगे, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताता है और 10 बजे वो फ्री होता है। राज बोलता है देख भाई अंशुमन, इतने रात में तू घर ना जा तो ही बेटर है। अपने यहाँ इतने गद्दे उद्दे सब डाले हैं, शादी वादी का माहौल है, सब कुछ चल रहा है, तो तू यहाँ पे आराम से स्टे कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने सारे लोग हैं, उनमें एक तू भी रह ले। तो बोलता है अंशुमन नहीं यार, अच्छा नहीं लगता है, शादी वाला घर है इसीलिए तो अच्छा नहीं लगता है कि मतलब शादी वाले घर में मैं भी एक बोझ बनूँ, सबके सोने उठने के लिए वैसे ही दिक्कत होता है, इतने सारे लोग रहते हैं, मैं चला जाऊँगा ना, इतनी कोई बड़ी बात है, 10 ही तो बज रहे हैं। तो बोलता है राज नहीं यार, तू समझ नहीं रहा है,
मेरे एरिया से धीरे धीरे तो निकल जाए कैसे भी, लेकिन आगे जो जंगली एरिया पड़ने वाला है, जो शमशान घाट पड़ने वाला एक रास्ते में है, वहाँ से कैसे निकलेगा तू? वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुझे पहले भी कॉलेज में बता चुका हूँ कि वहाँ पे कैसी कैसी घटनाएं पहले भी घट चुकी है। अंशुमन बोलता अरे ठीक है यार, बता चुका है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता, मुझे घर जाना ही पड़ेगा। मैं घर वालों को झूठ बोल दिया हूँ कि मैं अपने ऋषिकेश में शहर में ही आ गया हूँ, झूठ बोल दिया उनको। अब वो क्या सोचेंगे? और उनको अभी बोलूँगा कि नहीं मैं राज के घर रुक गया तो सोचेंगे झूठ बोल रहा हूँ, आगे भी कहीं जाने वाने के टाइम में बोलेंगे तो झूठ बोलता है, तो सही नहीं बोलता है। तो यार इमेज थोड़ी डाउन कर सकता घर वालों के सामने, जाना पड़ेगा भाई। राज उसको रोकता रह जाता है, अंशुमन नहीं रुकता है, अपनी बाइक उठाता है, अपना बैग पीठ पे टंगाता है और निकल जाता है राज के घर से अपने घर आने के लिए। लगभग निकलते निकलते घर वाले उसके नाश्ता वास्ता भी कुछ कराने लगे थे, 10:30-11 बजे का टाइम हो गया था। अब वहाँ से तो निकल गया, धीरे धीरे ही बाइक चला रहा है, पहाड़ी इलाकों में धीरे धीरे ही चलाना पड़ता है। धीरे धीरे चला रहा है, चलाते चलाते ये इसके एरिया से थोड़ा बाहर क्रॉस करता है, एरिया से क्रॉस करता है, उसके बाद वो जंगल वाले एरिया में एंटर करता है। लगभग 11:45 बजे का टाइम हो गया है। पहुँचते पहुँचते जंगल वाले एरिया को भी अच्छा खासा क्रॉस कर लिया। एकदम ही ज़्यादा सुनसान क्रीपी सा माहौल वहाँ पे फैला हुआ है, एकदम ही अजीबोगरीब टाइप उसको लग रहा है। उसको थोड़ा सा आज भयानक सा, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, जो उसे कभी नहीं होता था। भूत जैसी चीज़ों को उतना मानता भी नहीं था, लेकिन आज उसके दिल में एक अलग सा भारीपन लग रहा था अंशुमन के। वो धीरे धीरे ही बाइक चला रहा है डरते डरते, और जंगल को क्रॉस करते करते शमशान घाट वाले एरिया तक में एंटर कर जाता है। जैसे ही शमशान घाट वाले एरिया में एंटर करता है, वैसे ही वो देखता है कि यहाँ पर तो बुरी तरह से धुंध सफ़ेदी अजीब सा छाया हुआ है। यहाँ पे इतना अंधेरा, इतनी ठंड, बाहर तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि मानो उसके गले पे, उसके गर्दन पे किसी ने बर्फ़ की सिलिया होते ना, वो ला के किसी ने उधेड़ दिया हो। उसके शरीर में अचानक से बहुत ही ज़्यादा कंपन महसूस होने लगती है। अचानक से एकदम ही धुंध और ठंड भयानक से उसको लगने लगती है। सोचता है कि इतनी ठंड तो घनघोर पहाड़ी इलाके में नहीं हो रही थी, ये शमशान घाट वाले इलाके में इतनी ठंड क्यों हो रही है? अभी सारी चीज़ें सोच ही रहा है, बाइक धीरे धीरे चला ही रहा है। उसके जस्ट सामने रोड के बीचों बीच एक अजीबोगरीब तरह की औरत दिखाई देती है। अजीबोगरीब तरह क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा थी। उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई है। उसकी स्किन जो है ना, एकदम डार्क पिच ब्लैक स्किन है उसकी, एकदम ही। और वो लंबी, मानो 6.5-7 फीट की इतनी लंबी हाइट हो उसकी। किसी के लिए भी शॉकिंग है, इतनी लंबी लड़की यहाँ पर क्या कर रही है शमशान घाट के बीचों बीच, रोड के बीचों बीच। ये जो अंशुमन है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, और वो घबराहट के मारे समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूं। लेकिन उसको जाना तो था ही ना। वो उसके पास से धीरे से अपनी बाइक क्रॉस करने ही वाला था कि अचानक से वो जो औरत है ना, लंबी चौड़ी सी डार्क सी, वो अपनी पूरी गर्दन ऐसे ऐसे करके चर 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 करके मोड़ देती है। हड्डियों की टूटने की आवाज़ सुनाई देती है, और उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा भयानक दिखाई देती है अंशुमन को कि अंशुमन देख के अंदर से सिहर जाता है, ज़ोर ज़ोर से कांपने लगता है, क्योंकि उसकी आँख अंगारी की तरह दिखाई दे रही थी, एकदम जलते हुए अंगारी की तरह। और उसका पूरा शरीर पिच ब्लैक, अजीब से उसके लंबे से बाल जो नीचे तक लहरा रहे हैं, ज़मीन तक लहरा रहे हैं। वो औरत इसको देखती है और देख के अजीब सी स्माइल करती है, और इसको लगता है कि अब मैं शायद नहीं बचूंगा। जो राज बोलता था वो यही है, शायद ब्रह्म पिशाचनी ये वही है जिसकी लोग बात करते हैं। लोग कहते हैं कि एक बार वो किसी के ऊपर नज़र डाल दे, वो इंसान जिंदा नहीं बचता, उसकी आत्मा को, उसके दिल को, उसके मन को अपने कब्जे में कर लेती है। अब अंशुमन ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा मन ही मन में पढ़ने लगता है, लेकिन ऐसी आत्माएं इतनी जल्दी किसी चीज़ से डरती थोड़ी हैं। मन ही मन में वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है ज़ोर ज़ोर से,
प्लीज़ बजरंगबली मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ भोलेनाथ मुझे बचा लो। मन ही मन में पड़ रहा है। अब उसको लगता है कि वो चुड़ैल मुझे मार ही डालेगी, वो चुड़ैल उसके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है। तब भी उसके पीछे से, अंशुमन के पीछे से किसी की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, ये पिशाचनी जाग गई है, तू भाग जा लड़के, मैं देख लूँगा। और जैसे अंशुमन पीछे मुड़ के देखता है, एक साधु बाबा कमंडल लिए हुए और एक डंडा लिए हुए उसके पीछे आ रहे हैं, जहाँ चुड़ैल खड़ी है, जहाँ अंशुमन खड़ा है। उसको लगता है कि यहीं कोई तपस्या करने वाले साधु बाबा हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत साधु बाबा रहते हैं। वो बहुत ज़ोर से घबराता है। साधु बाबा फिर से बोलते, पिशाचनी जाग गई है, तुझे ख़त्म कर देगी, भाग जा यहाँ से। अंशुमन अब बाइक को एकदम स्पीड में चालू करता है और स्पीड में चालू करके अपनी जान बचाते हुए थोड़ी दूर और आगे पहुंचता है। और आगे पहुंच के सोचता है, पीछे मुड़ के मैं देखूं वो साधु बाबा की लड़ाई तो नहीं हो रही है चुड़ैल से। और जैसे वो पीछे मुड़ता है तो क्या पाता है, साधु बाबा पीछे नहीं है और ना ही वो चुड़ैल है, दोनों में से कोई भी नहीं है। ये वापस स्पीड में बाइक चालू करता है और भागते हुए सीधा अपने घर जाता है। किसी को कुछ भी नहीं बोलता है। घर वाले पूछते हैं, बोलता है नहीं सॉरी लेट हो गया, मैं यहीं कहीं फंस गया था काम से, ऐसे बोलता है। खाना वाना कुछ नहीं खाता है और सीधा सोने चले जाता है। उसकी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सो गया। आज नींद भी जल्दी आ गई। आधी रात के टाइम में अचानक से उसे एक सपना दिखाई देता है और उस सपने में वही ब्रह्म पिशाचनी दिखाई देती है, लेकिन अभी आधी पिघली हुई शक्ल के साथ, वैसे डार्क स्किन के साथ। और वो उसके कान के पास धीरे से आके बोलती है, तेरा मन अब मेरा मन। ऐसा बोलती है बहुत ही भारी सी डरावनी सी आवाज़ में और ज़ोर से चीखती है। जो अपना अंशुमन है वो चीख के घबरा के उठ जाता है और पूरी रात वो सो नहीं पाता है। अजीब सा घबराया हुआ है। घर वाले पूछते भी हैं, उसके पास आते हैं कि वो चिल्लाया था, बोलता कुछ नहीं, बुरा सपना था। घर वालों को कुछ भी नहीं बताता, सोचता है बता दूंगा तो मेरा कहीं पर भी जाना पूरी तरह से बंद कर देंगे। दूसरे दिन सुबह का टाइम होता है और सोचता है कि यहाँ पे बहुत सारे बाबा जी हैं जो पूजा पाठ करते हैं, मुझे उनमें से किसी से मिलना चाहिए। वो एक बाबा जी के पास जाता है वहीं पे ऋषिकेश में ही, और उनको सारी बात बता देता है कि मैं शमशान घाट के पास कैसे कैसे गया था, कैसे वो पिशाचनी मिली थी और क्या क्या हुआ। बाबा बोलते हैं कि बेटा वो तेरे पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ गई है और तू अमावस्या की रात के टाइम पे उसको दिखाई दिया है। जिसके भी अमावस्या के टाइम पे उसको देखती है, जिसको भी वो जिंदा नहीं बचता है और 27 दिनों के अंदर उस इंसान को ख़त्म करके रख देती है। बेटा तू बच नहीं सकता। अब ये पैर पड़ता है बाबा जी के, बोलता है बाबा जी प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा। बाबा जी ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, बोलते क्या चाहिए बेटा मुझे, अगर कुछ चाहिए होता तो मैं ये काम करता। मैं सिर्फ मुझे प्रभु चाहिए, भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ तुझे बचाने की, लेकिन आगे जो करना होगा तुझे ही करना होगा। ये बोलता है ठीक है बाबा जी मैं कर लूँगा। बाबा जी थोड़ा बहुत मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, उसको एक रुद्राक्ष का माला देते हैं, पहनाते हैं और बोलते हैं वो तुझे सपने में रोज़ परेशान करेगी, लेकिन अगला अमावस्या की रात जिस दिन आने वाली है उस टाइम पे तू अकेले उसी जगह पर जाएगा जहाँ पे तुझे पहली बार वो दिखाई दी थी, और मैं एक दिया दूंगा, वो दिया तू जाके जलाएगा और उस आत्मा से तब जाके तुझे शायद छुटकारा मिल सकती है। तुझे एक मंत्र दूंगा, वो मंत्र पढ़ते हुए वो दिया जलाना। ये बोलता है ठीक है। अब उतने दिनों तक, जब तक अमावस्या की रात अगली नहीं आती, वो बहुत बुरी तरह से परेशान है, बीमार हो गया है, तबीयत ख़राब हो गई है। रोज़ उसको ब्रह्म पिशाचनी दिखाई दे रही है, उसको परेशान कर रही है, वो कमज़ोर सा होता जा रहा है। फिर आखिरकार अमावस्या की रात आती है, बाबा जी के पास जाता है और बाबा जी उसे एक अलग टाइप का दिया देते हैं और उसको एक मंत्र देते हैं। बोलते हैं कि वो घर से छुप के गया था रात के टाइम में, आधी रात के टाइम में। बोलते हैं कि बेटा देख, मैं तेरे साथ जाऊंगा तो सही, तेरे गाड़ी पे बैठ के ही चल लूँगा तो बोलेगा तो, लेकिन मैं अलग खड़े रहूँगा। वो मुझे देखेगी तो वैसे भी नहीं आएगी, और जब तक वो आएगी नहीं तो उससे छुटकारा नहीं पा सकता। बाबा जी को थोड़ा पहले उतार देता है और वो शमशान घाट के उसी रोड के बीचों बीच वो दिया लेके जाता है और वहाँ पे दिया जलाता है वो मंत्र पढ़ते हुए। और जैसे ही दिया जलाता है
अजीब सी ज़ोर ज़ोर से चीखने की, चिल्लाने की, ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगती है, बर्फीली हवा, एकदम धुएंधार सफ़ेद हवा चलने लगती है। ऐसा लगता है कि दिया बुझ जाएगा, लेकिन वो मंत्र नॉन स्टॉप पढ़ रहा है जो बाबा जी ने दिए थे। बाबा जी ने बोले थे कुछ भी हो जाए मंत्र पढ़ना मत छोड़ना। नॉन स्टॉप पढ़ रहा है और कम से कम 15-20 मिनट वो मंत्र पढ़ता है, दिया नहीं बुझती है और जो धुंध था वो अपने आप हटता है। बाबा जी उसके पास आते हैं, बोलते हैं बेटा वो तेरे ऊपर से चली गई है, लेकिन आज के बाद कभी भी तो रात के टाइम में इस जगह से मत गुजरना। अगर गुजरा तो वापस से तेरे ऊपर आएगी, तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। वो बाबा जी कैसे कैसे करके अंशुमन को बचाते हैं। उन रातों को कहीं से भी अंशुमन भूल नहीं सकता, क्योंकि वो रातें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डरावनी और खौफनाक थी। बताओ, इतना ज़्यादा खतरनाक अंशुमन के साथ कुछ घट गया यार। इस घटना की जानकारी और उसी के थ्रू मिली होगी। हाँ, चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख मिल गई और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।